देखिए इसमें हम लोग जब पढ़ते हैं एम एस वर्ड, ठीक है। एम एस वर्ड क्या होता है कि ये पैकेज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का, ठीक है। हम जानते हैं सबसे पहले ऊपर में लिखा गया है फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, कंट्रोल बी। इसका हमने शॉर्टकट के यानी कि जब कोई हम वर्ड टाइप करते हैं, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, यानी कि उसको बोल्ड करने के लिए, यानी कि हम यूज करते हैं कंट्रोल बी का। टेक्स्ट इटैलिक है, मान लीजिए कि उस टेक्स्ट को घुमावदार लाइन जैसा यानी घूमे हुआ कुछ लिखना चाहते हैं टेढ़ा जैसा, तो टेक्स्ट इटैलिक का यूज करते हैं। उसके लिए हमारा शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस आई, ठीक है, यानी कि कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे। टेक्स्ट अंडरलाइन, तो टेक्स्ट अंडरलाइन की मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखे हम, तो वर्ड के नीचे जैसे अंडरलाइन नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं। और कॉपी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी। तो कॉपी क्या करते हैं हम, कोई भी टेक्स्ट जब टाइप करते हैं तो उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं। फिर कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, उसी सिलेक्ट को फिर कट करते हैं। अगर हमारे जो उस टेक्स्ट को कट करना होगा तो कट के लिए है हमारा कंट्रोल एक्स। पेस्ट करना होगा, पेस्ट का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को फिर दोबारा लाना, ठीक है। जैसे कि उस चीज़ को कॉपी किए फिर पेस्ट कर दिए, लिखा है कि पेस्ट स्पेशल, यानी एक ही चीज़ को दोहराना, एक ही चीज़ को कंट्रोल अल्ट भी, कंट्रोल अल्ट भी, यानी कि बार बार उसको एक ही चीज़ पेस्ट होता रहेगा। सिलेक्ट आल, मान लीजिए जितना भी टेक्स्ट आप लिखे रहेंगे, टेक्स्ट शेप सब कुछ बनाए रहेंगे उस पर, यानी सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट आल का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। अंडू द प्रीवियस स्टेप, कंट्रोल जेड जो होता है, मान लीजिए कुछ भी चीज़ हम टाइप करते गए, कोई स्टेप बनाए हैं, बाय द वे बीच में गलती है उससे डिलीट हो जाता है, ठीक है। उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड, ठीक है। डिलीट हो गया तो उसको लाने के लिए मान लीजिए ये रिपीट द प्रीवियस स्टेप, यानी कंट्रोल वाई जो होता है, हम बता रहे हैं कि कंट्रोल वाई, मान लीजिए हम डिलीट कर दिए हैं, भूल गए हैं, ठीक है, अभी हम कोई वर्ड टाइप कर दिए, फिर क्या करते हैं कि बैक हो गया है, ठीक, टाइप कर दिए फिर बैक हो गया तो डिलीट हो गया, फिर उसको लाना है तो कंट्रोल वाई, ठीक है, कंट्रोल वाई करेंगे। इसमें समझना है कि ठीक है, जैसे लिखा गया अंडू और रीडो, इसको अंडू और रीडो बोलते हैं कि अंडू द प्रीवियस स्टेप, कंट्रोल जेड पे हैं हम लोग, तो कंट्रोल जेड का हम यूज क्यों करते हैं, मान लीजिए कोई भी आकृति डिलीट हुआ उसको फिर लाएंगे, लाने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल जेड। अगर कोई भी ऐसे ये प्रीवियस स्टेप रिपीट, ऐसे मान लीजिए उसी चीज़ को दोबारा फिर लाना होगा तो फिर कंट्रोल वाई करेंगे। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ वर्ड किए, टाइप किए, कोई स्टेप बनाए तो क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, फिर लाना होगा तो कंट्रोल वाई कर देंगे। इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है अभी, ठीक है, कोई वीडियो डालेंगे ना फिर से, जैसे एम एस वर्ड में करके उसको देखेंगे तो अब तब समझ में आ जाएगा। जैसे ओपन डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना हो इसमें, जैसे वर्ड चला रहे हैं हम, कोई भी वर्ड चला रहे हैं, वर्ड में हम अपना काम कर रहे हैं, तो अगर किसी भी फाइल से हमको कुछ लेना होगा तो कंट्रोल ओ ओपन करके उसको डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। तो सेव डॉक्यूमेंट, मान लीजिए जो सेव किए हैं डॉक्यूमेंट उसको बना रहे हैं हम, उसको डॉक्यूमेंट को सेव करना है, किसी भी टेक्स्ट हो, सेव हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उसको सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस करते हैं। क्लोज डॉक्यूमेंट, यानी उसको हम क्या करना है, जो हम एम एस वर्ड खोले हैं, ओपन किए हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल और डब्ल्यू के साथ, कंट्रोल और डब्ल्यू। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एन होता है। कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो क्या होगा कि एक नया पेज बन के आ जाएगा, ठीक है। स्प्लिट डॉक्यूमेंट विंडोज, स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट डॉक्यूमेंट विंडोज़, यानी कि आप पढ़ते एक टेक्स्ट पे टेक्स्ट लिखते लिखते आ गए, ठीक है, और चाहते हैं कि हम किसी दूसरा एक डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट पे कुछ भी टाइप करें, तो वहाँ से अल्ट कंट्रोल एस, ठीक है, अल्ट कंट्रोल एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से डॉक्यूमेंट कट के अपना नीचे एक अपना क्या होगा, नया खुल जाएगा। अंडू स्प्लिट डॉक्यूमेंट, वहीं जैसे नहीं कंट्रोल अंडू के बारे में पढ़े हैं ना, ऊपर में देखिए अंडू द प्रीवियस स्टेप लिखा है, तो अंडू स्प्लिट डॉक्यूमेंट विंडोज़, यानी कि जो जहाँ से आप स्प्लिट किए हैं उसको काटे हैं, ठीक है, वहाँ से ऊपर वाला वो क्या है कि हमारा अंडू स्प्लिट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। सिंगल लाइन स्पेसिंग, यानी एक लाइन का स्पेस देना है तो कंट्रोल प्लस वन करेंगे, डबल करना है तो 2 करेंगे कंट्रोल के साथ, 1.5 करना है तो कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करिएगा। ध्यान दीजिए कंट्रोल लिखा है कि 1+5 टाइम दी लाइन स्पेसिंग, तो कंट्रोल प्लस 5, ठीक है। टेक्स्ट कंट्रेट,
यानी कि टेक्स्ट सेंटर, यानी कि मान लीजिए जितना भी सेंटर टेक्स्ट लिखे हैं इधर उधर है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेंटर, सेंटर में सारा टेक्स्ट आ जाएगा। लिखा गया है कि टेक्स्ट अलाइजमेंट, ठीक है, क्या है कि टेक्स्ट लेफ्ट अलाइजमेंट, यानी कि देखिएगा इसका वीडियो होगा तो मैं इसको डालूंगा वीडियो इसका। टेक्स्ट लेफ्ट अलाइजमेंट, जैसे MS वर्ड जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें दिखाएंगे, ठीक है, कि टेक्स्ट लेफ्ट अलाइजमेंट जब वो कोई वर्ड टाइप करते हैं तो ये पूरा हम चाहते हैं कि बाएं साइड से पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी वर्ड लिखे रहेंगे। एक देखिए पैराग्राफ लिखने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि =RAND शिफ्ट के साथ छोटा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, तो एक पैराग्राफ लिखता है, ठीक है। पैराग्राफ लिख देगा, तो पैराग्राफ लिखेगा तो अगर उसको लेफ्ट से करना हो तो पूरा वर्ड को पहले कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो फिर अगर उसके साथ कंट्रोल L करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइजमेंट, यानी कि वो पूरा बाएं से पूरा अक्षर किधर कहाँ हो जाएगा, बाएं साइड से लिखेगा। सेम वही कंडीशन टेक्स्ट राइट अलाइजमेंट, वो पूरा टेक्स्ट किधर हो जाएगा, राइट साइड, दाएं साइड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल और R। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।